हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं R2S2 के हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं अगला टॉपिक, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें खास करके 3 डेरिवेशन आता है और एक इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है ना। तो ये टोटल 2 क्लास में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो आज के क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस करेंगे, फिर इसका स्ट्रेंथ जिसको हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं उसको जानेंगे, फिर उसका डायरेक्शंस को जानेंगे, फिर उसको एक को क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 2 या 2.5 क्लास हम लोग इसमें लेंगे। 3 क्लास आप मान के चलो, छोटा छोटा क्लास हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हाफ एन आवर का, है ना। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे का क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको देखने में भी बोरिंग लगेगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो क्या है। तो देखो, डाइपोल का मतलब होता है इसमें 2 एंड होगा, 2 पोल होगा, है ना। कितने पोल्स होंगे? 2 पोल्स होंगे, ठीक है ना, 2 पोल्स होंगे। तो क्या बोलता है कि जब आप, यानी कि वेन, है ना, 2 चार्ज of equal magnitude and opposite nature are separated by a small distance, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना, देन इट फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि व्हेन 2 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी 2 चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एंड अपोजिट नेचर, ठीक है ना। कहने का मतलब कि मान लो 2 चार्ज है, अगर एक मैं लूँ -q, दूसरा चार्ज को लूँ, ये मैं -q ले रहा हूं, मैंने एक पॉइंट लिया A, और A पॉइंट पे कितना चार्ज रखा? -q। यहां से कुछ दूरी पे मान लो कि 2a डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लिया B, और B पे कितना चार्ज रखा? +q रखा। समझना ध्यान से। तो दोनों चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन दोनों का नेचर क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा, ठीक है ना। और ये जो सेपरेशन है वो बहुत कम होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलता बच्चा कि एक चार्ज यहाँ पे है और दूसरा चार्ज देखो यहाँ पे है, अब बताओ ये कितना छोटा गैप है यहाँ के बीच में, है ना। तो ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, माइक्रो में होता है, जो हम नेकेड आई से देखना भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो अब इतना छोटा बनाएंगे तो कहाँ पे -q लिखेंगे, कहाँ पे +q लिखेंगे? डिफिकल्ट है ना। इसलिए मैं कन्वेनियंस के लिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम लोग शो करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम 2 चार्ज जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट नेचर का है, इसको किसी स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेट कर दिए तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज क्या है सर? तो देखो, आप लोग बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े होंगे, है ना। तो आप लोग सुना होगा पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है ना। या फिर जो कोई मटेरियल्स होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते हैं ना, मीडियम्स होते हैं, उसका पोलरिटी हम लोग चेक करते हैं कि पोलर है कि नॉन पोलर है, ये कितना पोलराइज हुआ है, कितना पोलराइज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इन सब को चेक करने के लिए, यानी पोलरिटी चेक करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डाइपोल का एक डेफिनेशन हो गया और एक फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसका दूसरा टर्म जो है डेफिनेशन ही हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? ये डेफिनेशन हो गया किसका भाई? तो डाइपोल का डेफिनेशन हो गया सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। उसके बाद होता है दूसरा टर्म, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं क्या चीज? स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। है ना, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। ये क्या है भाई? तो क्या बोलता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल
जो होता है ना गिवन बाय द टर्म डायपोल मोमेंट, है ना, लिख सकते हो कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल is given by the term है ना called इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो भाई किसी भी डायपोल का अगर स्ट्रेंथ पता करना हो, कितना ताकतवर है वो, कितना स्ट्रेंथ उसमें है, तो किस टर्म से हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स करेंगे, है ना। इट इज डिनोटेड बाई सिंबल P, वेक्टर का साइन, है ना। तो बोल सकते हो क्या कि यहां पे लिख सकते हो, है ना, डायपोल मोमेंट जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब ये बात तो इसका ताकत होगा कैसे, निकालेंगे कैसे, है ना। तो देखो पहले इतना समझो, तो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल की हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय द टर्म क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय P। किस लेटर से डिनोट करते हैं, P से। और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ऊपर में लगा दिया साइन। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखिए हम लोग बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, है ना, कैलकुलेटेड बाय क्या चीज भाई, बाय द प्रोडक्ट ऑफ क्या भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, एनी वन चार्ज, ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन चार्ज, एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज, सेपरेशन बिटवीन चार्ज। ये मैंने BW है, बिटवीन लिखा हुआ है। मतलब कहने का कि इसका जो है लो डायपोल मोमेंट जो होगा ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा, है ना, ये क्या होगा, है ना, एनी वन चार्ज होगा, कोई भी एगो चार्ज लोगे और इसको गुना करोगे किसे, सेपरेशन बिटवीन चार्ज से, सेपरेशन बिटवीन चार्ज से, ठीक है। तो मतलब इसका सिंबल क्या है, P, और P का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एसिड, देखो, है ना, ये मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इसको क्या लिखूंगा बताइए मेरे को आप, तो इसको लिखूंगा एनी चार्ज, तो कोई भी चार्ज कितना था बताओ, Q, हम कोई भी चार्ज ले लिए, ये है ना, और इंटू कितना से गुना किए, इस दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था, 2a से, है ना, तो इसको नोट करते हैं किससे, इंटू 2a से। तो ये हमारा हो गया डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा ये कैसा क्वांटिटी है भाई, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे लिख सकते हो कि इसका डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो लिखोगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, इज गिवन बाय, गिवन, है ना, बाय, ये गिवन फ्रॉम, गिवन एज, है ना, गिवन एज निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, गिवन फ्रॉम कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, गिवन फ्रॉम किधर, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब कहने का कि इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हम निकाले हैं कितना, Q इंटू 2a, इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा, तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाऊं और यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूं ये पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा यानी P का जो डायरेक्शन होगा, P जो होगा वेक्टर, तो P वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो P वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो माइनस Q से प्लस Q की तरफ होगा क्या चीज का डायरेक्शन,
पी वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। और उसकी वैल्यू कैसे निकल जाएगी, तो कोई भी चार्ज ले लो इनटू में 2a से, समझ में बात को। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो भाई किसी भी डायपोल का जो स्ट्रेंथ होता है वो डायपोल मोमेंट से ही डिफाइन किया जाता है। अगर हम इसका SI यूनिट्स की बात करें और इसका डायमेंशंस की बात करें तो वहां भी लिख सकते हैं ना। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, है ना, SI यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझना ध्यान से, है ना। देखिए इसको मैं बताता हूं। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चा, तो वी नो P जो होता है वो Q इंटू 2a होता है। तो अगर ये तो डायपोल मोमेंट है, ये है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट है। और ये क्या था, चार्ज है, तो इसको चार्ज लिख देंगे। और ये 2a क्या था, डिस्टेंस था दो चार्ज के बीच का, सेपरेशन था दो चार्ज के बीच का, तो डिस्टेंस हो गया। तो देखो ऐसा ऐसा यूनिट्स क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट्स क्या हो जाएगा इसका, ऐसा यूनिट्स हो जाएगा इसका। चार्ज क्या कहता है, कूलम, इंटू डिस्टेंस क्या कहता है, मीटर, तो इसका हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। अब इसका अगर डायमेंशंस की बात, इसका अदर यूनिट क्या है, तो अदर यूनिट्स इसका है डी बाय बोलते हैं इसको, है ना, डी बाय बोलते हैं किसको, कूलम इंटू मीटर को। प्लीज ध्यान रखना ये सीएम नहीं है, ये कूलम इंटू मीटर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डी बाय, है ना। अब इसका डायमेंशन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस निकाल लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका डायमेंशंस क्या होगा भाई, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझिए, है ना, कि देखिए इसका डायमेंशन, तो देखिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट कितना होता है, कूलम इंटू में मीटर। कूलम क्या है, चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a इंटू टी, और मीटर का क्या हो जाएगा डायमेंशन, लेंथ हो जाएगा, है ना। तो इसका डायमेंशन अगर बात करेंगे हम, है ना, डायपोल मोमेंट का, तो कितना आएगा, m0 l और t के पावर 1 और a के पावर 1 तक लिखा नहीं जाता है 1, तो मैं सीधे सीधे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना, ml t और a। तो m के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और l के पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना, और t के पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा, और a का पावर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसका डायमेंशंस हो गया, है ना। और इसका क्या हो गया, SI यूनिट्स हो गया। ये क्या हो गया बच्चा इसका, तो SI यूनिट्स हो गया सर, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं कि एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, बोलता क्या है कि इफ, है ना, +3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एंड -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज आर सेपरेटेड at distance of 2.4 into 10 to the power -14 मीटर फाइंड कर रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखिए कितना चार्ज है, दो चार्ज, ये प्लस है और ये क्या है, ये माइनस है। तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे माइनस क्यू रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, प्लस क्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका क्या है बताइए, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये माइनस में है, वो प्लस में है। इसके बीच का गैप देखो, गैप जो इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, 2a से। अगर इसके बीच का गैप को हम l से लिखते ना तो सिर्फ l ही आता। अच्छा 2a क्यों लिखते हैं, उसका रीजन थोड़ा सा अभी आगे जाकर के पता चल जाएगा कि 2a ही क्यों लिखा जाता है, l काहे नहीं लिखा जाता। इसे l लिखना कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2a, तो देखो यहाँ पे गिवन कितना है बच्चा,
कोई भी एगो चार्ज या तो प्लस और माइनस है, तो हम क्यू की बात करें तो क्यू कितना है बच्चा, तो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम है। हाँ सर, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज सेपरेटेड एट डिस्टेंस कितना, 2.4 इंटू 10⁻14, तो ये 2a हो गया। तो कितना आ जाएगा बताइए मेरे, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.4 इंटू 10⁻14 मीटर। अब इसका इसलिए डायपोल मोमेंट निकाल दीजिए। तो डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है P, वो कितना होता है, तो Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिए हैं यहाँ पे 2a। अगर ये डिस्टेंस L लेते, जैसे कि अगर मैं समझाता हूँ तुमको, सिर्फ समझना, अगर ये 2a मैं नहीं लेता, इसके बीच का डिस्टेंस क्या लेता यहाँ से, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक L को लेता, तब मैं इसको L मानता, 2a लेता था तो यहाँ पे L लिखते, यहाँ पे क्या लिखते बताइए, यहाँ 2a नहीं लिखते, यहाँ क्या लिखते, Q इंटू L लिखते। तो बहुत सारा बुक में ये भी देखना तुम लिखा रहेगा, है ना। तो मैं जानबूझ करके यहाँ पे L ले रहा हूँ और 2a भी ले सकता हूँ। तो अगर 2a लूंगा यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस, तो 2a लिखूंगा, और अगर L लूंगा तो L लिखूंगा, है ना। अब बताओ Q, यह Q है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना Q है। Q की वैल्यू कितना है, 3.2 इंटू 10⁻19, और L कितना है 2.4 इंटू 10 कितना है -14। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम इंटू में मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं इसको दोनों को गुना करता हूं 3.2 को और 2.4 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ मेरे को आप, 24 दूनी 48 हो जाएगा, ये 72, 8 है ना, 7.68 आएगा। 7.68 इंटू 10⁻19 और -14 कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, -19 और -14, तो -19 और 10 29 और 4 33, तो -33 कूलम मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा। अच्छा यहां पे देखो, अगर मान लो कि चार्ज दे देता और डायपोल मोमेंट दे देता, अब बोलता कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो देखिए डायपोल मोमेंट की जगह पर P लिख देते और Q की जगह पर चार्ज लिख देते और ये L निकल जाता। तो इसमें से घुमा के भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग क्या सीख लिए दोस्त, अभी तक हम ये सीखे कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ना, और डायपोल मोमेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं और इसका डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, समझ में बात को। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्या क्या है इसका, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है डायपोल का, उसको देखते हैं ना। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डायपोल, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो सबसे पहला टर्म क्या है, पहला टर्म को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्या है भाई, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, देखिए आप दो चार्ज को रख दीजिए, देखिए ए था और एक और पॉइंट्स ले लीजिए, यहां से ये था बी, ये दोनों के बीच का गैप कितना था 2a था, तो 2a ले लिए। यहाँ पे कितना चार्ज रखेंगे -q, यहाँ पे कितना चार्ज रखेंगे +q। अब क्या बोल रहा है कि इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट है ना ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, ज्वाइनिंग टू चार्ज, है ना। मतलब कि इन दोनों जो लाइन ज्वाइन कर उसका मिडिल पॉइंट, तो मान लेते इसका मिडिल पॉइंट कहाँ है बच्चा, तो जो ज्वाइन किया जो उसका मिडिल पॉइंट ये है, इसका सिंबल O है, यही हमारा सेंटर ऑफ डायपोल है ना, डिनोटेड बाय O, है ना। इट इज डिनोटेड बाय O। तो हमारा पॉइंट O जो है ना, पॉइंट O क्या है, ये सेंटर ऑफ डायपोल है, ये क्या है, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है, वही लिखता हूं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा टर्म होता है एक्सिस ऑफ डायपोल। दूसरा टर्म क्या होता है बच्चा, एक्सिस ऑफ डायपोल होता है। दूसरे पॉइंट बोलते हैं एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या होता है कि द लाइन
ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेज एंड एक्सटेंडेड, है ना, द एक्सटेंडेड लाइन, है ना, द एक्सटेंडेड लाइन, है ना, ज्वाइनिंग टू चार्ज, है ना, ज्वाइनिंग टू चार्ज, है ना, ऑफ डाइपोल is called axis of dipole, is called axis of dipole, is called axis of dipole। मतलब सिर्फ आप दोनों चार्ज को ज्वाइन कर दो, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन करते जा रहे हैं, करते जा रही है ना, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये क्या है, एक्सिस है किसका, डाइपोल का, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है बच्चा, तीसरा को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, है ना, तीसरा पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये क्या होता है भाई, तो वो क्या होता है, देखो जब आप किसी डाइपोल को आप बात करते हैं तो इस डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पास करा दो, और जो सेंटर से पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो बोल सकते हो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड पासेज थ्रू center is called equatorial line, equatorial line। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझना ध्यान से, ये मतलब कि अगर यहां से देखो एक एक्सिस है, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पास करेंगे ऐसे, ये है। अभी देखो ये क्या कर रहा है, इस डाइपोल को मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस कुछ तुमसे बोले तो कितना बोलेगा, ए, इस डिस्टेंस को भी क्या बोलेगा, ए बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। समझ में बात को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये डाइपोल को दो बराबर भाग में बांट रहा है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। समझ में आया बात को। तो इस तीसरा टर्म है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स है उसको ध्यान रखना है ना। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसको आप ध्यान रखेंगे। या मैं बोलता हूं नोट्स याद कर लेना। क्या भाई नोट क्या है बताइए। तो पहला नोट्स ये है क्या कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना। तो बोल सकते हो क्या कि द डिस्टेंस, है ना, ऑफ एनी पॉइंट, है ना, इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। अगर कोई डिस्टेंस को मेजर करना हो ना तो कहां से मेजर करेंगे, डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे। मतलब कहने का कि अगर मैं यहां पे एक डाइपोल बना दूं और मैं बोलूं तुमको देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, और अगर मान लो यहाँ इसका सेंटर है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम पी लिए हैं तो इसका दूरी पता करेंगे ना तो ऑलवेज कहाँ से, देखो यहाँ से पता करेंगे आर। तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, आर से मेजर करें, है ना, सेंटर से मेजर करेंगे आर, है ना। तो डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है कहाँ से, सेंटर से, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कि एनी पॉइंट लाइज, है ना, आउटसाइड डाइपोल, है ना, डाइपोल एंड ऑन द एक्सिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं ना, या फिर बोलते हैं किसको, इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन। मतलब कि अगर डाइपोल के एक्सिस पे
इस डायपोल के एक्सिस पे अगर हमको एक पॉइंट लेते हैं P, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? डायपोल के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इसको बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन, ठीक है, या एक्सियल पॉइंट्स, एक्सियल पॉइंट इसको बोलते हैं, है ना, या इंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसी तरह से अगर इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट्स लेंगे तब क्या बोलेंगे उसको? देखिए ध्यान से, है ना, एनी पॉइंट टेकन ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, है ना, इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलते हैं। मतलब क्या कि अगर कोई पॉइंट डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे अगर लेते हो, है ना, अब ये पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो बच्चा, कहीं भी ले सकते हो। आप चाहो तो डायपोल के ऊपर ले सकते हो कोई पॉइंट्स, या फिर नीचे ले सकते हो कहीं भी, है ना। इसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग? इसको बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन, सॉरी इंड नहीं, ब्रॉड ऑन पोजीशन, ध्यान रखना है ना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। अच्छा, इसका कुछ सिंबल अलग लेते हैं, वहां पे P लिए ना, तो यहाँ पे कुछ R ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड ऑन पोजीशन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रॉड ऑन पोजीशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है कि अगर किसी डायपोल के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको इंड ऑन पोजीशन बोलेंगे, और अगर वही अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या इक्वेटोरियल लाइन है, अगर उस पे कोई पॉइंट्स है तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चा मेरे को? तो सर उस पे जो हमारा क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? ब्रॉड ऑन पोजीशन, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर तुमसे पूछे कि बताइए कि तीसरा पॉइंट्स अगर बात करेंगे, तीसरा पॉइंट्स होगा ना कि चौथा पॉइंट्स होगा, 1 2 ये 3 और 4 चौथा पॉइंट्स होगा। क्या होगा कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इज ऑलवेज कितना बताइए? तो 0 होगा। बोले कैसे सर? तो देखो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, तो दोनों चार्ज को जोड़ दो, तो एक तरफ कितना है -q है और दूसरा तरफ कितना है +q है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा चार्ज? 0 आएगा नहीं आएगा? 0 कूलम आएगा कि नहीं आएगा? तो ध्यान रखना है किसी भी डायपोल पे जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? तो वो नेट चार्ज हमेशा किसी डायपोल पे 0 होता है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है सबसे बेसिक फंडा था किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल का। किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है ना। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसके कारण? किसी भी डायपोल के कारण, ठीक है ना। सुनने ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल के कारण 3 पॉइंट्स पे। सबसे पहले कोई जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, दूसरा में एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, और तीसरा में इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे, ठीक है ना। यही निकालेंगे और उसके बाद फिर इस डायपोल को हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे क्या निकालेंगे? टॉर्क निकालेंगे। समझ में आई बात को? तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। जब पोटेंशियल वाला चैप्टर में जाएंगे तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे। समझ में आई बात को? तो अगला क्लास में हम लोग एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है ना, क्या निकालने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? ड्यू टू डायपोल। उसके अगले क्लास में जनरल पॉइंट्स पे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए मन लगा करके।